नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द लीगल लेंस एसकेएम में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक अच्छा सा टॉपिक जो आप सभी को जानना चाहिए, फिर वो चाहे ला स्टूडेंट हो या फिर आम नागरिक, सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्रेसी क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं। आमतौर पर हम डेमोक्रेसी मोनार्की दो ही जानते हैं, एक राजतंत्र एक लोकतंत्र, लेकिन उससे भी बढ़कर दुनिया में शासन प्रणालियां हैं, सिस्टम जो है गवर्नमेंट के अपनाए जा चुके हैं या वर्तमान में विद्यमान है। दुनिया में तरह तरह की शासन व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक की ओर, बताते हैं आपको सारे सिस्टम किस प्रकार से सरकारें कार्य करती हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको एक तक अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि। दो शब्द होते हैं गवर्नमेंट के लिए, कृषि और आर्की। ये जहाँ भी शब्द मिल जाएं लास्ट में कृषि आर्की, समझ लीजिएगा किसी ना किसी सरकारी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि की। कृषि एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है शासन या सत्ता। यह शब्द कई तरह की सरकारों या शासन प्रणालियों के नाम में पाया जाता है। ये गवर्नमेंट को दर्शाता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रूल। कृषि शब्द रूल को दर्शाता है कि किस प्रकार की गवर्नमेंट है, यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी चल रही है। तो आइए चलते हैं, बताते हैं कि कृषि कितने प्रकार की होती है, यानी गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है। डेमोक्रेसी से तो आप सभी लोग भली बात परिचित हैं, यहाँ ऐसी कोई बात हमें बताने वाले नहीं है। डेमोक्रेसी को लोकतंत्र यानी जनता द्वारा शासन माना जाता है, जो जनता का शासन होता है। ऑटोक्रेसी होती एक तंत्र, ऐसी सरकार जहां पर एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जाए, यानी पूरी गवर्नेंस सिस्टम किसमें होती, एक व्यक्ति में निहित होती है, वही सारी चीजें देखता है। लोकतंत्र में क्या होता है, एक संविधान होता है, पूरा सिस्टम बन के चलता है। ऑटोक्रेसी में एकल व्यक्ति शासन होता है, जो कुछ वो कहेगा वही क्या होता है, सर्वोच्च होता है। फिर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, अधिकारियों द्वारा शासन। तो ब्यूरोक्रेसी से आप भली भांत भले ही ना परिचय हो, लेकिन आशा करता हूं कि सभी लोग जानते होंगे कि ब्यूरोक्रेसी में कौन आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं। जैसे अपने यहाँ डीएम एसडीएम ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी के उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर फुल इनको पावर नहीं दी गई है कि ये अपनी शासन व्यवस्था चलाएं, क्योंकि हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है। तो हमारा जो संविधान कहता है वही नौकरशाही करते हैं, जहाँ पर पूरी नौकरशाही होते हैं उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। फिर है थियोक्रेसी, धर्मतंत्र, धार्मिक नेताओं या ईश्वरीय शक्ति के नाम पर शासन। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक भी धार्मिक तंत्र विद्यमान है, हर जगह धर्म की सरकार कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। जैसे पहले देखा होगा यूरोप में जो भी पॉप कहते थे, यानी जो भी पॉप फादर कहते थे, वो क्या होता है, सारी चीज़ें मान्य होती थी। या कह लीजिए जो धार्मिक गुरु होते हैं वो जो बातें कह देती हैं जनता उनको मानती है और उन्हें एज ए लॉ फॉलो करती है कि जो धार्मिक गुरु ने कहा है वही का है, असली लॉ है, इसको जरूर मानना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हो तो ये क्या है, ईश्वर के खिलाफ होगा, हमारे धर्म के खिलाफ होगा। तो प्राचीन काल में जो भी धर्मतंत्र होता था, शासन सत्ता इसी से चलाई जाती थी। लोग कहते भी सुना होगा कि धर्म के अनुसार चलो। धर्म के अनुसार मतलब शासन व्यवस्था, जो धर्मतंत्र कह रहा है, धार्मिक नेता कह रहे हैं, वही क्या है, असली चीजें हैं। फिर अरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग के लोगों द्वारा शासन। जो समाज का क्या है, उच्च वर्ग है, उनके द्वारा शासन जो किया जाता है निम्न वर्ग पर या अपने समांतर पर, उसको हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। इसको अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, जो उच्च लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। फिर प्लूटोक्रेसी, धन तंत्र, अमीर लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन क्या कहलाता है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है, धनतंत्र कहलाता है, जब अमीर लोग शासन करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोक्रेसी, तकनीकी तंत्र, विशेषज्ञों वैज्ञानिकों द्वारा शासन। अब टेक्नोक्रेसी, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो टेक्नोक्रेसी को प्रदर्शित करती हो, लेकिन हाँ
यदि आप महसूस करें तो हम टेक्नोक्रेसी में भी जी रहे हैं, यानी तकनीकी युग में जी रहे हैं। टेक्नोक्रेट भी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, एआई, ये सब क्या हैं, आज के ज़माने में ये भी हम पे शासन कर रहे हैं, लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी अभी इतने सारे एआई चीज़ें आ गई हैं, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, ये तो कोई बंद कर दे तो एक तरफ से हम बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। तो एक तरह सरकारी तंत्र, अगर जो ये लोग कुछ भी करें टेक्नोक्रेट, एक तरह से हम पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो ये मान लीजिए कि इस समय टेक्नोतंत्र भी चल रहा है। फिर एक क्रेटार्की न्यायाधीश तंत्र, जहाँ पर न्यायाधीशों द्वारा शासन किया जाता है, उसे हम न्यायाधीश तंत्र या न्यायाधीशों की शासन व्यवस्था कहते हैं। कहीं कहीं पर न्यायाधीशों के द्वारा भी शासन किया जाता है। सर्वोच्च क्या होता है, न्यायाधीश होता है। हमारे यहाँ भारत में तो हर एक चीज़ का मिक्सअप दिया हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ चीज़ें अलग हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय भी तो एक तरह से शासन करता है। जो चीज़ें कह देता है जनता भी मानती है, गवर्नमेंट भी मानती है, विधायिका भी मानती है। तो ये भी क्या है, सरकार का ही एक तंत्र है। फिर है जेरोंटोक्रेसी वृद्ध तंत्र, बुजुर्गों द्वारा शासन करना। बुजुर्गों द्वारा आमतौर पे शासन व्यवस्था में कौन आता है, जनता के द्वारा चुने हुए आते हैं लोकतंत्र में। लेकिन कहीं पर वृद्ध तंत्र, भले ही एक गवर्नमेंट सिस्टम में पूरा देश ना चलता हो वृद्ध तंत्र के तहत, लेकिन जहां पर बुजुर्गों की बात मानी जाती हो, बुजुर्गों के उपदेश माने जाते हों, तो समझ लीजिए वहां वृद्ध तंत्र चल रहा है। हम उनकी बात मान रहे हैं, उनकी ही सरकार चल रही है। जैसे एक मान लीजिए परिवार में यदि मुखिया बुजुर्ग दादा कुछ कह रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि शासन व्यवस्था उनके हाथ में है। तो कहीं कहीं पर देशों में भी जो वरिष्ठ लोग होते हैं, उन्हीं को शासन में, सलाहकार में बैठाया जाता है। तो एक तरह से ये भी क्या है, शासन की एक व्यवस्था है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से भरे होते हैं। फिर है मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र, भीड़ के दबाव से शासन, यानी अराजकता की स्थिति। जो भीड़ कहे सरकार को वो करना है, गवर्नमेंट को वो करना है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, मोबोक्रेसी कहते हैं। भीड़ के दबाव में जो फैसले लिए जाते हैं। तो भीड़ के दबाव में, चाहे वो फिर जनता का शासन हो, यानी डेमोक्रेसी हो, या मोनार्की हो, कहीं ना कहीं जब भीड़ अपनी बात मनवानी होती है, भीड़ एक तरफा हो जाती है, तो सरकार को वो चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो इसको हम भीड़ तंत्र, मोबोक्रेसी कहते हैं। मेरिटोक्रेसी, योग्यता आधारित तंत्र, जहाँ पर योग्यता के आधार पर शासन व्यवस्था चलाई जाती हो, पद वितरण किए जाते हो, वहाँ मेरिटोक्रेसी उसको हम बोलते हैं। तो आपको किसी देश को आमतौर पर नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेरिटोक्रेसी की सरकार है, लेकिन मेरिट के अनुसार पर जहाँ पर संवैधानिक रूप में पद दिए जाएं या नियुक्ति की जाए, तो ये समझ लेना सरकार तंत्र ने क्या फॉलो किया है, मेरिटोक्रेसी फॉलो की है। तो एक ही सरकार में कई चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो क्या मेरिटोक्रेसी नहीं है, मेरिटोक्रेसी भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मिक्सअप है, हर चीज़ का क्या होता है, मिक्सअप होता है। फिर है टाइमोक्रेसी, संपत्ति आधारित शासन, संपत्ति या सम्मान के आधार पर शासन। प्राचीन यूनान में पाया जाता था। तो संपत्ति के आधारित शासन, संपत्ति या सम्मान के आधार पर शासन, ये यूनानी शासन है। ये बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। फिर याद रखने के नीचे कुछ ट्रिक लिखी हैं, जैसे डेमो से डेमोक्रेसी याद कर सकते हैं, ऑटो से ऑटो यानी स्वेच्छा का शासन, फिर ब्यूरो से दफ्तर, ब्यूरो मीन्स क्या, दफ्तर, यानी जो दफ्तर से शासन व्यवस्था चला जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। थियो से ईश्वर को याद कर सकते हैं, यानी थियोक्रेसी को याद रखा जा सकता है, यानी धर्म के नाम पर शासन, जो धर्म के नाम पर शासन किया जाए। प्लूटो से धन को याद कर सकते हैं, यानी अमीरों का शासन। फिर हम आते हैं बात दूसरे टाइप के, आर्की। आर्की भी शासन का ही टाइप है, गवर्नमेंट का ही टाइप है। ये दो शब्दों को मिलेंगे, आर्की और क्रेसी। जहाँ क्रेसी लिखा होगा वो भी गवर्नमेंट को दर्शाता है, जहाँ आर्की लिखा होगा वो भी क्या है, गवर्नमेंट को दर्शाता है। आर्की एक मूल शब्दांश कहाँ का है, ये भी क्या है, ग्रीक का है। जितने भी इंग्लिश के शब्द मिलते हैं
रूट उनकी कहीं ना कहीं से ग्रीक शब्द से ही मिलती है। शासन सत्ता या प्रमुखता यानी रूल और लीडरशिप की बात यहाँ भी की जाती है। यह बहुत से शासन प्रणालियों या सत्ता संरचनाओं को दर्शाने वाले शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आर्की से बने हुए कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे मोनार्की एक तंत्र, राजा या रानी द्वारा शासन। मोनार्की को तो आप भली बात जानते हैं कि राजा या रानी का शासन यानी राजतंत्र को हम क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। फिर है ओल्गार्की। ओल्गार्की क्या होता है, कुलीन तंत्र, कुछ व्यक्तियों यानी धनी प्रभावशाली व्यक्तियों का शासन, तो उसके ऊपर प्लूटोक्रेसी भी था, यहाँ ओलार्की भी इसको बोलते हैं। फिर है अनार्की, अराजकता, बिना किसी सरकार के कानून विहीन स्थिति, जहाँ पर अराजकता हो, मनमानापन हो, उसको हम अनार्की बोलते हैं। फिर है हेरार्की, पदानुक्रम, स्तर या रैंक के अनुसार सत्ता का विभाजन, यानी सीनियरिटी के हिसाब पर, पद के अनुसार पर, रैंक के आधार पर जहाँ सत्ता का विभाजन किया जाता है उसको हम हेरार्की बोलते हैं। फिर है पैट्रियार्की, पितृसत्ता, पुरुषों विशेषकर पिता द्वारा सामाजिक या पारिवारिक नियंत्रण। ये जो माता पिता वृद्ध वाली ज़्यादा चीज़ें होती है, परिवार लागू होती हैं। परिवार या गांव में बड़े परिवारों में लगी होती है कि पिता की ही बात मानी जाएगी, दादा की ही बात मानी जाएगी। ये उच्च लेवल पर मान्य नहीं है, पहले हुआ करती थी, अब इतना ज़्यादा मान्य नहीं है। फिर है मैट्रियार्की, मतलब मातृ सत्ता, जहाँ पर माता को प्राथमिकता दी जाती हो, माँ के हाथ में सारे नियंत्रण हो, पूरी कानून व्यवस्था, पूरी परिवार की व्यवस्था माँ के, माँ जो कहेगी वही क्या है, सर्वोच्च नियम है, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रियार्की। फिर है पोलियार्की, बहुसत्ता, कई लोगों द्वारा या समूह का शासन रूप से शासन करना, जहाँ पर समूह के द्वारा या कई लोगों के द्वारा शासन किया जाता है उसको हम पोलियार्की बोलते हैं। फिर है आर्कबिशोप्रिक, महाधर्माध्यक्ष का शासना क्षेत्र, चर्च में उच्च धार्मिक पद, जैसे पोप होते हैं जिनको फादर भी बोलते हैं। ये जो महाधर्माध्यक्ष होते हैं, धर्म के यानी सबसे सर्वोच्च अधिकारी, या धर्म का समझ लीजिए जो मुखिया होता है, जिसको हम कह लीजिए क्या बोलते हैं, धर्म का सबसे बड़ा पद बोलते हैं, जिसके हाथ में होता है, वो जब कोई भी आदेश देता है तो उसको महाधर्माध्यक्ष का शासन क्षेत्र माना जाता है। तो निचले स्तर के जितने भी लोग होते हैं उसे मानते हैं, उनके फॉलोअर भी उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ धर्मगुरु ने ये बात कही है, ये बात हमको मानना चाहिए। द्वैध शासन, दो लोगों द्वारा साझा शासन, डीआरकी इसको बोलते हैं, जहाँ दो लोग मिलकर शासन करें। फिर जिनार्की, स्त्री शासन, महिलाओं द्वारा शासन, जिनार्की को क्या हम बोलते हैं, स्त्री शासन, महिलाओं द्वारा शासन बोलते हैं। टेक्नार्की, ये अभी ऊपर बता चुके हैं, ये इसमें टेक्नार्की शब्द यूज होता है, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन, जो तकनीक के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा जब शासन किया जाता है उसको टेक्नार्की भी बोलते हैं। फिर नोमार्की, प्रांतों का शासन, यूनानी प्रशासनिक प्रणाली, यानी प्रांत के द्वारा, राज्यों के द्वारा जो शासन किया जाता था उसको नोमार्की बोलते थे। और याद रखने की आसान सी ट्रिक, जैसे मोनो एक मोनार्की, एक व्यक्ति का शासन, ओलिगार्की, कुछ लोगों का शासन यानी समूह का शासन, एंड बिना एनार्की, बिना किसी शासन के, जहाँ पर कोई ना हो, मतलब अराजक तत्व। पैट्री से पिता को याद रख सकते हैं, पिता या पुरुषों का नियंत्रण, मैट्री से माता को या माँ यानी महिलाओं का नियंत्रण। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो आज की कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।